जो इलेक्शन से पहले धांधली होती है यानी कि प्री पोल रिगिंग, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि 2018 के इंतखाबात में ऑपोजिशन का ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था सोहेल साहब कि पोलिंग डे पे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन असल मामला जो था वो पोलिंग से पहले हुआ था, प्री पोल रिगिंग। तो ये मेन इशू है जिसको हल करने की ज़रूरत है। जी, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और तकरीबन सारी सियासी जमातों को ये शिकायत है। जो इलेक्शन वो हारते हैं वो कहते हैं कि हमें तो प्री पोल रिगिंग से ही हरा दिया गया, हमारे ख़िलाफ़ इत्तेहाद कराए गए, हमारे ख़िलाफ़ इस तरह से कैंपेन चलाई गई। तो मेरा ख्याल है कि प्री पोल ज़्यादा नहीं सोचा गया कि प्री पोल रिगिंग जो है इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इस पर भी अब गौर करना चाहिए ताकि आइंदा ये वाला मामला जो है इसका भी कोई हल निकल सके। तो शिबली साहब से शुरू करते हैं। शिबली साहब, 2018 के इंतखाबात से पहले महकमा ज़राअत का नाम आया कि हमारे लोगों को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों में शामिल किया जाता है, और कहते हैं हवा चल पड़ती है और पता चल जाता है कि किस तरफ ये माहौल जा रहा है, कौन सी पार्टी फेवरेट है। इसको कैसे रोका जाए, इन एतराज़ात को कैसे ख़त्म किया जाए? पहली बात तो ये है कि आप वो काम जो आपके हाथ में आप वो करना नहीं चाहते, यानी कि जो इलेक्शन डे का जो प्रोसेस है उसको आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आप वही देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप प्री पोल रिगिंग की बातें करते हैं। भाई कम से कम जो हमारे हाथ में है, जिसको हमारे से कॉरेस्पॉन्ड करता है, उसको तो हम ठीक करें। ये तो नहीं हो सकता कि अब जो मेरा काम है मैं वो ना करूं और दूसरा ने करना है। तो प्री पोल रिगिंग तो एक कॉन्सेप्ट है, एक इल्यूजन या एक रियलिटी हो सकती है, बट इट्स नॉट टेंजिबल, इट्स नॉट विजिबल। ठीक है। और ये पार्टी जो है ना, स्पेशली जो खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी है, ये सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है इसी प्रोसेस की, जिसकी कि ये बात पहले हर उसमें इब्तिदा करते हैं, ये उसी की बेनिफिशियरी रहे हैं। सब जवाब अभी भी वैसे क्विकली आपने सवाल गलत जगह किया है, वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। मैं शायद उनके साथी बाबर रवान साहब दे दे, लेकिन पहले यहाँ से आते हैं, फिर ऑपोजिशन से होकर आते हैं। जी दस्तगीर साहब, 3 तरीके इस्तेमाल हुए हैं प्री पोल रिगिंग के, और मुझे दुख से कहना कि उनमें 2 में मीडिया इस्तेमाल हुआ, पहले पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हुई। और कौन इस काबिल है जो मीडिया और अदालतों के ऊपर असर डाल सके? वो पाकिस्तान की मुक्तदरा है। तो आपकी प्री पोल रिगिंग का सारा सवाल जो है वो उस मुक्तदरा की तरफ जाता है कि जनाब ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने एक मुंतखब वजीर आजम को एक ऐसी तनख्वाह पर जो उन्होंने ली भी नहीं, उसको असासा जबरदस्ती डिक्लेयर करके उनको ताहयात नाअहल कर दिया। ये प्री पोल रिगिंग है। इसके जरिए सिग्नल भेजा गया कि जनाब ये जो जमात पाकिस्तान की अवाम ने 2013 में मुंतखब की थी, ये अब दोबारा नहीं आएगी क्योंकि हमने इसके लीडर को बाहर निकाल दिया। तीसरा जो तरीका मीडिया और अदलिया के अलावा इस्तेमाल होता है वो है इलेक्टेबल्स को शिफ्ट करने का, और ये इस्तेमाल हुआ जनवरी 2018 में बलोचिस्तान की हुकूमत तब्दील करने के लिए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में लगे बंदे कुछ इलाके हैं जिनके लोगों को शिफ्ट किया जाता है और एक सिग्नल भेजा जाता है, फिर इलेक्शन के दौरान उनकी मदद की जाती है। तो ये जो किंग्स पार्टियां बनाने का रवाज है, जब तक ये रहेगा तब तक पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग को रोकना नामुमकिन है। अगर आपकी बात का जवाब डॉक्टर बाबर रवान साहब से ले लें कि हुकूमत इस तरह के सवाल पर क्या सोचती है। लाइए सर, पहला सवाल, आप प्री पोल हल्का बंदी में धांधली होती है, मुख्तलिफ बरादरियों को अकामोडेट किया जाता है, मुख्तलिफ इलाकों को काटा जाता है, नापसंदीदा इलाकों को। मैंने सैकड़ों नहीं इससे भी ज़्यादा केस लड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सारे प्राइम मिनिस्टर समेत हर अहदेदार के केसेस लड़े हुए हैं मेरी लॉ फर्म ने और मैंने। एक बात। दूसरा होता है जो पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में पंजाब में हुआ, ये लिखा हुआ है बाकायदा रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फिगर इस तरह से निकाले कि यहाँ पे अगर वोट फलां उम्मीदवार के 10 में ज़्यादा कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने 500 वोट ज़्यादा किया और 25-25 हज़ार वो वोट जो नहीं पड़ा था पंजाब में, इसीलिए कुछ पार्टियाँ उनको इतना नुकसान हुआ, एलिमिनेट हो गई जो ट्रायंगुलर फाइट में आई थी। 2। तीसरा होता है जो प्री पोल धांधली, वो उस वक्त होती है जब वहाँ पे लोग लगाए जाते हैं। पोलिंग से पहले धांधली बड़ी टेक्निकल होती है, लोगों को समझाने की जरूरत है, और उसको रोकने के लिए कानून के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। डिबेट से भी नहीं रुकती, जुलूस से भी नहीं रुकती, मजमून से भी नहीं रुकती, कानून से रुकेगी।
प्री पोल रिगिंग और पहले से डिज़ाइन करदा हुकूमतें हमारे मुल्क और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये तजर्बे होते रहे और हो रहे हैं, और अभी भी हमने माजी से सीखा नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस तजर्बे से दुनिया में कहीं बेहतरी नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने डेमोक्रेसी को और बेहतर करके चलाने की कोशिश की हो तो डेमोक्रेसी आ जाती है, चल जाती है। इसको और किसी ज़रिए से नहीं चलाया जा सकता, ये बात तयशुदा है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों में फ़ैसले हुए, पाकिस्तान के साबिक अफवाज के सरबराहान ने अदालतों के अंदर जाके कहा कि हाँ हमने ये काम किया है। वहाँ पे मुंतखब हुकूमतों को इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं किए गए और साजिशें की गई। सिर्फ एक ज़ियाउल हक नहीं, किस किस ने नहीं किया, किस किस का जिक्र करें कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक नाम से बेहतर किया जा सकता है, डेमोक्रेटाइज करके, उसको मिलिटराइज करके ठीक नहीं किया जा सकता, और उसको जुडिशलाइज करके भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये भी हमारी अदलिया के जज साहबान को भी, उनको भी एक घमंड रहा है, आज भी है, कि वो समझते हैं कि जनाब हम सब कुछ हैं और हम जो फैसला करेंगे वो भी अबव द लॉ नहीं है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है, इस आइन के तहत आना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं। तो बिलाल साहब, इनकी डिस्कशन से ये बात सामने आई है कि नून लीग समझती है कि 2018 के इलेक्शन उनको हरवाए गए और प्री पोल में मीडिया, जुडिशरी और इलेक्टेबल्स को दूसरी पार्टीज़ में भेजना, इनकी पार्टी से निकाल के, ये अवामिल शामिल थे। बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि 2013 के इंतखाबात की मिसाल देके हल्का बंदियाँ इस तरह की गई कि फ़ायदा पहुँचाया जाए बरादरीज़ को। इलेक्टोरल रोल जो बनाए गए उसमें रद्दोबदल किया गया ताकि आपको एक पार्टी अपने आप को फेवर दे सके। और फिर ये जो स्कूल टीचर्स को लगाया जाता है, पटवारियों को जो लगाया जाता है, वहाँ से वो धांधली होती है। तो दोनों के इल्ज़ामात एक दूसरे मैं हकीकतन इन दोनों से मुत्तफ़िक हूँ, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये हमारे यहाँ जो धांधली होती है ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में, वो होती ही प्री पोल है। अभी हम जो इलेक्शन डे वाली धांधली है ना, तो 1977 के तजुर्बे के बाद हमने ये सीख लिया है कि इलेक्शन डे की जो रिगिंग है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत रिस्की है, वो अब हम नहीं करते। अब हमने एक उसका सोफिस्टिकेटेड तरीका निकाला है, वो प्री पोल का है, और उसमें बहुत से फरीक शामिल होते हैं। सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार रही होती हैं उन्होंने भी ये काम किए होते हैं, और कुछ दूसरे फरीक भी होते हैं। तो शिबली फराज साहब बार बार ये पूछ रहे थे और मैं उस वक्त खामोश था क्योंकि मुझे मालूम था ये सवाल आना है कि भाई आप बताएं फिर कैसे आप इलेक्शन के निज़ाम से मुतमईन हैं। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर बताएं फिर आप EVM को क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते। मैं भी गैर मुतमईन हूँ, इंतहाई गैर मुतमईन हूँ इलेक्शन के निज़ाम से। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप मर्ज़ आपको आँखों का लाहक हो, आप देख ना सकते हो, और डॉक्टर आपके टांगें काटने पर तैयार हो और आप कहें कमाल है हम आपका इलाज कर रहे हैं, आप इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहे। जो मर्ज़ है वो प्री पोल है, असल मर्ज़ वो नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हल होने वाला मर्ज़ नहीं है जी। दूसरे भी मर्ज़ हैं, कैसे हल होगा सर, वो कैसे हल बहुत होगा? छोटे हैं। और देखिए कमेंट करता हूँ शॉर्ट सा, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम चले जाने से ना पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान का मुकद्दर है अमन भी, पाकिस्तान का क्रिकेट भी मुकद्दर है। इसी तरह से इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, पार्लियामेंट का फैसला है, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है और 2023 में होगा। मुझे ये बताएं, दोस्त जो ये बोल रहे हैं, दो दोस्तों ने ये बात की कि जी देखिए हो ही नहीं सकता। आपने कितनी मशीनें देखी हैं? 7 से ज़्यादा मशीनें आई। जो मेरे पास जो मशीन आई मैंने उसको कहा कि आप इलेक्शन कमीशन, आखिरी जो आई उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा। मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को साथ भेजा, मैंने कहा टाइम लेके दें। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम पाकिस्तान में एक दफ़ा सारे मिलके ये कोशिश करें कि इलेक्शन पे कोई धांधली का इल्ज़ाम ना आए। उसके लिए हुकूमत का मौक़िफ़ वो है जो हमने बिल पेश कर दिए हैं 2, उसके ऊपर अपोजिशन जो तजवीज़ देना चाहती है, अभी कोई तजवीज़ दे, मेरे पास पेन है, मैं लिखता हूँ। कल आना चाहें दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ, परसों आना चाहें पार्लियामेंट तशरीफ़ ले आएँ। गुजारिश ये है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आम कवानीन में कसरत राय से कानून बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं। कानून बनाना पार्लिमान का काम है, वहाँ प्राइवेट मेंबर भी बिल दे सकता है और वो भी कसरत राय से पास हो सकता है। ये लेजिस्लेशन वो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक कौम परस्ती की लहर चल रही है। आप अपनी रीजनल सिचुएशन को देखिए, और अगर आपने छोटी जमातों की और छोटे सूबों की बात नहीं सुनी और इसी घुमंड में कि हमारे पास अक्सरियत है, हम ये कर सकते हैं, करके दिखाएंगे और ये मुकद्दर बन गया है, तो फिर इसी सोच के तहत
हम इससे पहले एक बड़े तजर्बे से शहजाद साहब, मैं एक सही, ऑफर करना मैं एक comment ले लूं मैं पहले। एक ऑफर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, वजीर आज़म की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से। आपको मैं ऑफर करता हूँ अपोजिशन को कि आप तारीख बता दें किस दिन आप अपनी तजावीज़ हमें देंगे, उन पे हम आपके साथ बात भी करेंगे, उनके साथ हम उनको जो तजावीज़ आपकी मानने के काबिल हुई उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से हमें वोट आउट करना पड़ा, हम कहते हैं बैठने के लिए तैयार नहीं। करता हूं, बड़े मैं छोटी सी मुख्तदार लोग बैठे हुए, बात पूछ करता लें। हूं। डॉक्टर साहब बात कर लें। एक मैं इस पे एक गुजारिश करता हूँ, जिसका काम है उसको करने दें। इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए। यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, योर लॉ, योर डिक्टेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इलेक्शन कमीशन बुलाए। मैं बताता हूँ क्यों बुलाए। इसलिए कि गवर्नमेंट बाकी जमातों को कंसल्ट नहीं कर रही, सिर्फ पार्लियामान के अंदर बैठी कंसल्ट ऑफर कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई, वहाँ बहुत सारी जमातें वो जो सूबों के अंदर है, कौमी असेंबली में नहीं है। सो आप उनको भी लेके चलेंगे। ये काम बुनियादी तौर पे आम लेजिस्लेशन का नहीं है। फाफिन मुदस्सिर साहब बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है, आप अपने ऑब्जर्वर्स को भेजते हैं पोलिंग डे पर भी, तो क्या आपके रिजल्ट्स हैं अभी तक, नताइज क्या है कि असल मसला पोलिंग डे का है या जो धांधली होती है वो प्री पोल हो ही जाती है और पता होता है कि क्या है, मेजर धांधली वहाँ पर होती है? अल्टीमेटली तो नतीजा जो बनता है उसके नतीजे में ही गवर्नमेंट बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे 2013 के इलेक्शन की अमान साहब ने बात की, मैं भी उस जुडिशल कमीशन में विटनेस नंबर 10 था। उसमें मैसिव लेवल पे पोलिंग स्कीम्स जो थी 15 दिन पहले उस ज़माने में लॉ के तहत बनती थी, लेकिन पोलिंग स्कीम्स के मुताबिक पोलिंग स्टेशन ही नहीं बनाए गए। और 2300 पोलिंग स्टेशंस का तो डेटा खासकर उसमें 2300 पोलिंग स्टेशन का पंजाब में डेटा था जो हमने खुद प्रोवाइड किया उस जुडिशल कमीशन में। यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नहीं बनाए गए। कोई 2 सेंसस ब्लॉक इस पोलिंग स्टेशन में डालने थे, किसी दूर पोलिंग स्टेशन, तो उससे वोटर सप्रेशन होती है। वो वोटर ढूंढने जाता है, उसे वोट नहीं मिलता, अगला पोलिंग स्टेशन वो ढूंढता नहीं, वोट नहीं डालता। इस किस्म की ऑपरेशनल लेवल पर भी चीज़ें होती हैं जो लीगली 2013 में हमने ऑब्जर्व किया। 2018 में मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, उनको 2017 के एक्ट में इख्तियार भी दे दिया गया था कि कोई भी इलेक्शन का फैसला इंक्लूडिंग रिजेक्टेड बैलेट रिव्यू कर सकते हैं। 150 के लगभग कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जिसमें रिजेक्टेड बैलेट ज़्यादा थे मार्जिन ऑफ विक्ट्री से। इलेक्शन कमीशन ने एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुआयना नहीं किया। अब इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सारी पार्टीज जीती हैं, लेकिन वो उसमें ये फिनोमिना आम है कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर किसी एक पार्टी का हो, किसी की टोपी कोटी बैज लेके पीछे अगर साइन ना करे, बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाता है, तो बड़े आराम से पैटर्न्स निकल सकते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं इरेगुलरिटीज़ के बहुत सारे हैं और सियासतदान यकीनन इन सारी चीज़ों को समझते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन लॉ उनको एड्रेस नहीं कर रहा।